हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर हम लेकर आ गए हैं द हिंदू की जो वोकैब। आज की डेट है 24 मई 2020। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने जो कल दो वर्ड्स गिवन थे उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। कल के गाइस जो दो वर्ड्स जिनको आपको मीनिंग बताने थे तो वो इंटरवेन एंड डायनेमिक थे। इंटरवेन की अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं क्रॉप अप, कम अबाउट, अराइज। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होते हैं कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन, लीव, यूनिटी एंड इग्नोर। डायनेमिक के सिनोनिम्स की बात करते हैं तो डायनेमिक के सिनोनिम्स होते हैं स्पाइरिटेड, एक्टिव, एनर्जेटिक, पावरफुल, पोटेंट। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसके होते हैं हाफ हार्टेड एंड लेथर्जिक। ये हमारे कल के जो दो वर्ड्स गिवन थे जिनके आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताने थे उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए। गाइस, आज फिर से लास्ट वीडियो के लास्ट में दो वर्ड्स गिवन होंगे जिनके आप लोग आंसर जरूर दीजिए, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि आपको वर्ड्स कितने मेमोराइज रहते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो वर्ड्स हैं ये हमारे जो प्रीवियस वीडियोज होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम वही वर्ड्स दे देते हैं, जिससे आप लोगों को एक बार शॉर्ट में वो वर्ड्स फिर से एक एक दो दो डेली मेमोराइज होते रहेंगे। तो वो अगर आप जल्द जल्द उसको मेमोराइज करते रहेंगे तो वो हमारे एक लॉन्ग टाइम तक के लिए हमारे माइंड में सेटल हो जाते हैं। तो आप इनके आंसर दैट मीन जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो वो देने का जरूर प्रयास किया करिए जो भी आपको मालूम हो। तो चलिए गाइस, आज के वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के वर्ड्स में सबसे पहले हमारे रिप्लिका है। रिप्लिका, अगर इसकी मीनिंग बात करें तो रिप्लिका होती है एन एग्जैक्ट कॉपी और मॉडल ऑफ समथिंग, स्पेशली वन और स्मॉलर स्केल। दैट मीन्स किसी बड़ी चीज की छोटी सेम उसी तरीके से बनाना, उससे छोटे स्मॉलर साइज में हो, उसे बोला जाता है रिप्लिका। दैट मीन्स अगर किसी दैट मीन्स हम बिल्डिंग्स की बात करें, बिल्डिंग्स का जो मॉडल होता है दैट मीन्स रिप्लिका कहते हैं, जो हम एक छोटा सा मॉडल बना के रखें। ठीक है, तो रिप्लिका का सिंपल मतलब है किसी बड़े चीज का छोटे सा बनाना, उसे रिप्लिका कहते हैं। एंड रिप्लिका का नाउन होता है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन द एक्शन ऑफ कॉपिंग, दैट मीन्स एक जो हमारा कार्य करने का तरीका, जो एक्शन है कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग समथिंग, उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। एंड इसकी वर्ब होता है रिप्लिकेट। रिप्लिकेट वर्ब होता है, नाउन होता है रिप्लिका, एंड रिप्लिकेशन भी नाउन होता है। एंड इसका एडजेक्टिव केट रिप्लिकेट, दैट मीन्स ध्यान से रिप्लिकेट वर्ब में भी होता है एंड एडजेक्टिव। रिप्लिका नाउन होता है, रिप्लिकेशन नाउन होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा कॉपी, मॉडल, डुप्लीकेट, मिरर इमेज, ट्विन, क्लोन। ये सारे क्या हो गए? रिप्लिका होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें ओरिजिनल, जेन्युइन आर्टिकल्स, ये हमारे क्या एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल्स, आई आल्सो ऑर्डर्ड ए स्मॉल रिप्लिका ऑफ आवर वेडिंग केक which we had last night। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीव। रिसीव का सिंपल मीनिंग होता है टू गेट, एक्सेप्ट दैट समथिंग दैट समबडी सेंड्स और गिव यू। दैट मींस जब कोई चीज हमें देता है या हमें भेजता है तो उसको एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है? रिसीव। अब नाउन देख रिसीव के कौन कौन से होते हैं? जो नाउन के रिसीव के नाउन्स होते हैं वो रिसीवर, रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट एंड रिसेप्टर। गाइस, रिसीवर बोलते हैं जैसे जो पहले पुराने जो लैंडलाइन आते थे जिससे हम उसको उठा के फोन को रिसीव किया करते थे उसको रिसीवर कहते हैं। ठीक है। एंड अब रिसेप्शन की बात कर, देखिए यहाँ पे रिसेप्शन द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिसीविंग समथिंग सेंट गिवन। दैट मींस जब कोई चीज हमें भेजता है तो जो चीज है जो किसी के द्वारा भेजा गया जो उसे एक्सेप्ट करते वही क्या हो? रिसेप्शन हो गया। गाइस, एक और दूसरा रिसेप्शन होता है रिसेप्शन पार्टी। ठीक है, रिसेप्शन पार्टी यही रिसेप्शन होता है। दैट मीन जो यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी, तो यही रिसेप्शन। दैट मीन जब भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे किसी पर्सन, नए पर्सन के हमारी फैमिली में आने पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट होता है दैट मीन जो किसी हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में एक रिसेप्शन होता है, काउंटर होता है। दैट मीन जो पर्सन को आया है उसको जो इंक्वायरीज करने के लिए जो वहां पे पर्सन बैठता है उसको रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, और उस जगह को क्या बोलते हैं? रिसेप्शन। रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होता है? दैट मीन्स एक हमारे बॉडी का, ठीक है, एन ऑर्गन होता है, एन ऑर्गन और सेल एबल टू रिस्पॉन्ड टू लाइट और हीट। रिसेप्टर दैट मीन्स जो लाइट या हीट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करे, जैसे हमारे आईज में एक जो आउटर रेटिना होती है वहां पे भी एक रिसेप्टर लगा होता है। ओके, तो ये नाउन होते हैं रिसीव के, रिसीवर, रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट एंड रिसेप्टर। ये हमारे चार यहाँ पे क्या है? रिसीव के नाउन। एंड एडजेक्टिव की बात करें तो इसका एडजेक्टिव होता है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव दैट इज विलिंग टू कंसीडर और एक्सेप्ट
न्यू सजेशंस एंड आइडियाज। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं इसके, तो कलेक्ट, गेट, ऑब्टेन। एंटोनिम्स गिव एंड प्रेजेंट। एग्जांपल, ही रिसीव्ड 50 इंक्वायरीज आफ्टर एडवर्टाइजिंग द जॉब। दैट मीन्स क्या, उसके पास 50 के समथिंग इंक्वायरीज आई, किसके लिए, जो एडवर्टाइजमेंट, जॉब की एडवर्टाइजमेंट किया गया था। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व। ठीक है, इवॉल्व मतलब विकसित करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है डेवलप ग्रेजुअली। दैट मीन्स धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इवॉल्व। ठीक, इसका नाउन होता है इवोल्यूशन एंड इवोल्यूनिस्ट। इवोल्यूशन जो दैट मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जिस किसी भी चीज में अगर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं। एंड इवोल्यूनिस्ट क्या होता है, इवोल्यूनिस्ट ए पर्सन हु बिलीव्स इन द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। दैट मीन्स जो थ्योरीज होती हैं, दैट मीन्स एक साइंटिस्ट जो क्या इवोल्यूशन की थ्योरी पे बिलीव करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इवोल्यूनिस्ट। एंड एडजेक्टिव्स का होता है इवोल्यूनिस्ट जो क्या थ्योरीज, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी पे बिलीविंग करे वो इवोल्यूनिस्ट कहलाता है, एडजेक्टिव सेंस में भी होता है। और एक दूसरा एडजेक्टिव होता है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी होता है रिलेटिंग टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। एंड गाइस इसका एक एडवर्ब भी होता है, ध्यान से देखिए एडवर्ब क्या बनता है, एडवर्ब इसका इवोल्यूशनरीली बनता है, इसका एडवर्ब। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है डेवलप, प्रोग्रेस, ग्रो, मैच्योर, एक्सपैंड, इनलार्ज, स्प्रेड। एंटोनिम्स की बात करें, रिवर्ट, सिंक, डीके, रिट्रीट। एग्जांपल, द कंपनी हैज इवॉल्व्ड इनटू ए मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर। जो कंपनी है वो विकसित, डेवलप किया किसमें, एक बहुत बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी के रूप में। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब होता है जब किसी चीज के इफेक्ट को खत्म करना, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइज कहते हैं। ये न्यूट्रलाइज क्या वर्ब होता है, मीनिंग मेक समथिंग इनइफेक्टिव। दैट मीन्स किसी के इफेक्ट को खत्म कर देना, कम कर देना। जैसे अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में एक गैस लीक हो गई थी, तो उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए वहां पे दूसरी गैस से फिर कुछ सब्सटेंस वहां पे छिड़काव किए गए थे, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज। दैट मीन जो गैस लीक हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करना, उसके इफेक्ट को खत्म करना। नाउन की बात करें तो न्यूट्रलाइज का नाउन क्या होता है, न्यूट्रलिटी एंड न्यूट्रलाइजेशन, दो नाउन होते हैं। न्यूट्रलिटी मतलब एक द स्टेट ऑफ नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग आइदर साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। दैट मीन्स न्यूट्रलिटी, हम एक ऐसे कंडीशन में पहुंच जाना, दैट मीन्स हम किसी भी आइडिया को सपोर्ट ना करें, दोनों आइडिया के साथ हम अपना कोई भी रिएक्शन ना दें। ठीक, उससे बोल क्या, कौन सा न्यूट्रलिटी बोलते हैं कि न्यूट्रल है। एंड इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है द एक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग। दैट मीन्स किसी चीज को न्यूट्रलाइज करना, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक चीज और गाइस ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रलाइज की स्पेलिंग पे देखिए NUTRALIZE, ZE की जगह कई बार SE भी आपको मिलता है, तो ZE या SE दोनों स्पेलिंग सही होती हैं। अब एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव का होता है न्यूट्रल। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, सिनोनिम्स बैलेंस, इक्वलाइज, वाइप आउट। एंटोनिम्स इनकरेज, हेल्प, सपोर्ट। एग्जांपल्स की बात करें, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द गोल्ड इलेक्ट्रोड then flood the material to neutralize the electrons। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन मतलब पूर्वानुमान या अनुभूति होना, ठीक है। मीनिंग आते हैं द एबिलिटी टू सी मतलब देखना, हियर सुनना, और बिकम अवेयर या किसी चीज से हमें अवेयर होना, ऑफ समथिंग थ्रू द सेंस, यानी अपन अपना कॉमन सेंस के थ्रू अगर किसी चीज का हमें सुनाई देना है, सुनना, एक्सेट्रा, उससे क्या बोलते हैं, परसेप्शन। वर्ब होता है परसीव। परसेप्शन का जो वर्ब होता है परसीव होता है। एडजेक्टिव परसेप्टिव, परसेप्टिबल एंड परसेप्चुअल, ये तीन फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के। तो परसेप्टिव का मतलब हैविंग और शोइंग सेंसिटिव, जब सेंसिटिविटी शो करना तो हम परसेप्टिव। एंड जब किसी चीज को हम जो सी मतलब देख सके, नोटिस कर सके, उससे बोलते हैं परसेप्टिबल। एंड परसेप्चुअल होता है बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंस, और हमें किसी चीज के बारे में अवेयर होते हैं उससे क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल। तो परसेप्टिव, परसेप्टिबल एंड परसेप्चुअल, ये तीन एडजेक्टिव हैं परसेप्शन के। ओके, चलिए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स उसके हैं रियलाइजेशन, अवेयरनेस, रिकॉग्निशन एंड ग्रस्प।
गाइस जो ग्रेप्स है दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये कल के जो हमने वोकैब बात की थी वहां पे इस वर्ड्स के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो ग्रेप्स का आपको जरूर वहां पे पूरा डिटेल में मिलोगे, इसके एंटोनिम्स, इसके सिनोनिम्स एक्सेट्रा। एंटोनिम्स की बात करें, इग्नोरेंस, रियलिटी एंड इंसेंस। एग्जांपल, द नॉर्मल लिमिट्स टू ह्यूमन परसेप्शन, दैट मीन्स जो ह्यूमन जो सोचने की क्षमता है वो भी क्या एक तरीके से एक नॉर्मल होती है, एक लिमिट होती है उसकी। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब वो किसी के पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबल होना, दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडजेक्टिव की बात करें तो इसका एडजेक्टिव होता है अकाउंटेबल। एडजेक्टिव क्या होता है? अकाउंटेबल। नाउन अकाउंटेंट होता है और अकाउंटेंसी, दो नाउन होते हैं। अकाउंटेंट द पर्सन हु जॉब इज टू कीप और इंस्पेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसे अकाउंटेंट बोलते हैं। दैट मीन्स जो एक आदमी जो क्या करे, ऐसा काम करे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखते हो, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। एंड अकाउंटेंसी द प्रोफेशन और ड्यूटीज ऑफ अकाउंटेंट, दैट मीन्स जो अकाउंटेंट का काम कर रहा होता है उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन है, दैट मीन्स जो कोर्स है, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी कहा जाता है। जो फाइनेंस अकाउंट को संभालते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। एंड नॉर्मली एंड जो इस प्रोफेशन को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात कर लें, लिएबिलिटी, आंसरेबिलिटी। एंटोनिम्स की बात करें, इररिस्पांसिबिलिटी। एग्जांपल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज कोरेटेड पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब जो कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहे, जिसमें कंटिन्यू चेंजेस होता रहे, कंटिन्यूअल रहे, उसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल। वर्ब होता है सस्टेन, कॉजेस टू कंटिन्यू, ठीक है। एडवर्ब इसका सस्टेनेबली होता है। सस्टेनेबल का एडवर्ब सस्टेनेबल, लास्ट में एल वाई, ई को हटाकर एल वाई जोड़ दिया गया है। सिनोनिम्स की बात करें, कॉन्टिन्यूअस, वायबल। एंटोनिम्स, अनसस्टेनेबल। एग्जांपल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी ग्रेजुअल एंड सस्टेनेबल। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है? धीरे धीरे ग्रेजुअल दैट मींस बढ़ रही है, एंड सस्टेनेबल कंटिन्यू से, दैट ग्रेजुअल में बढ़ना, सस्टेनेबल कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है डिलिबरेट। डिलिबरेट मतलब सविचार या सुविचार कहें। सविचार मतलब अच्छी थॉट्स, सुविचार मीनिंग डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली। वर्ब डिलिबरेट, इंगेज इन द लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन की उसमें रहे तो उसे डिलिबरेट के सेंस में भी वर्ब भी आता है। डिलिबरेट एडजेक्टिव भी है, डिलिबरेट वर्ब भी है। इसका एक एडजेक्टिव और बनता है, वो डिलिबरेटिव होता है। एडजेक्टिव क्या है? डिलिबरेटिव, एंड एक नाउन होता है डिलिबरेशन। डिलिबरेटिव एंड डिलिबरेशन, एडजेक्टिव एंड नाउन हो गए। एंड डिलिबरेटिव मतलब रिलेटिंग टू द इंटेंडेड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन, दैट मीन्स ऐसा पॉजिटिव कुछ डिस्कशन करना, कंसिडरेशन करना, किसी में एडिशनल ऐड करना, उसे क्या बोलते हैं? डिलिबरेटिव। इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएंगे कैलकुलेटेड, कॉन्शियस, एंड एंटोनिम्स एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल दैट मीन्स जो सडनली हो जाए, ठीक है। लेकिन डिलिबरेट हम डिस्कशन के साथ कोई चीज कर रहे हैं, कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, तो क्या कहलाता है? डिलिबरेट कहलाता है। एग्जांपल, ए डिलिबरेट अटेम्प्ट वाज मेड टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट। गाइस अभी हमने 2 दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात डिटेल में की थी, तो कॉन्फ्लिक्ट के आप अगर कंटिन्यू हमारे सारे वीडियो देखते हो तो आप कहीं ना कहीं जो अब सेंटेंसेस हैं वो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हमें जरूर मिलता है। अगर हम कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो हमारे कुछ वर्ड्स स्किप हो जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट मीन्स असाधारण पर्सन, दैट मीन्स जो जनरल, दैट मीन्स आम पर्सन के अकॉर्डिंग से कुछ का एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह देते हैं। जैसे रिमार्केबल, इसका मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें, एक्सेप्शनल एंड अमेजिंग। एंटोनिम्स, ऑर्डिनरी। एग्जांपल्स, द साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंग्स फ्लाइंग इन द स्काई वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट ये एडजेक्टिव है, तो इमिनेंट का मतलब है इम्पेंडिंग, ठीक है। समुपस्थित, दैट मींस इम्पेंडिंग होता है इमिनेंट। एडवर्ब इमिनेंटली, इमिनेंट से एडवर्ब इमिनेंटली, लास्ट में ध्यान से देखिए एलवाई जोड़ के इसका एडवर्ब बन गया इमिनेंट का। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है एट हैंड या क्लोज।
एंटोनिम्स की बात करें, रिमोट, रिमोट मतलब जो थोड़ा सा दूर एरियाज में हो, साथ में ना हो, ठीक है। तो इमीडिएट मतलब जो नजदीक हो, तुरंत एक समय बात करें जो हमें पास हो, इमिनेंट जो पास हो, तो इसका सेम एंटोनिम्स रिमोट, रिमोट मतलब दूर होता है, जो दूर दराज एरियाज में हो उसे रिमोट कहते हैं। एक रिमोट हमारा नाउन होता है, रिमोट दैट मीन्स जो टीवी चैनल्स का होता है, ठीक है। तो वही सिनोनिम्स हो गया एट हैंड एंड क्लोज। एग्जांपल्स, दे वर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई मतलब होता है मना कर देना, अस्वीकार कर देना, ठीक है। तो मीनिंग स्टेट दैट वन रिफ्यूज, तब हम किसी चीज को रिफ्यूज कर देते हैं तो क्या, टू एडमिट द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ, एडमिट द ट्रूथ है उसको मना कर देते हैं, या एग्जिस्टेंस करने से उसको मना कर देते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, डिनाई। नाउन होता है डिनाइल, ठीक है। सॉरी नाउन होता है डेनियल, इसका डिनाई का जो नाउन होता है डेनियल होता है। एंड सिनोनिम्स की बात करें, टर्न डाउन, रिजेक्ट, रिफ्यूज। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, ठीक है। एग्जांपल्स, द इंक्वायरी वाज डिनाइड एक्सेस टू इंटेलिजेंस सोर्सेज, जो इंक्वायरी थी वो डिनाई कर दी गई, अस्वीकार कर दी, किसके द्वारा, इंटेलिजेंस सोर्स के द्वारा। ओके गाइस आज के बस इतने ही वर्ड्स। गाइस ये यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए 2 वर्ड्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं। एक पहला वर्ड है रेप एंड सेकंड वर्ड है बूस्ट। तो इन दोनों वर्ड्स को आपको क्या करना है, इनके सिनोनिम्स बताने हैं एंड एंटोनिम्स। गाइस ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनके जो आंसर्स हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास किया करिए, जिससे आप लोगों के जो अंदर कि आप लोग कितना सही हैं। एंड गाइस अगर आप लोग गलत लिखते हैं तो वो चीज भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी का वर्ड्स कोई गलत है वो होगा उसका या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये गाइस ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। जितना आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम आप लोगों की और बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। Okay guys, thank you for watching. Thank you. From up here, the world seems small.